हेलो हाय फ्रेंड्स। नमस्ते। आज का विषय होगा डोंट वरी। समस्याएं हमारे जीवन में आती रहती हैं, चिंताएं होती हैं। थोड़े बहुत वक्त के लिए तो ठीक है, लेकिन उनको बार बार उसमें उलझ के रह जाना ठीक नहीं है। इसलिए आज इस पर विचार करते हैं। आज का विषय चिंता छोड़िए, चिंता से मुक्ति पाइए। चिंता एक ऐसी चुड़ैल दैत्य है कि भांति है जो हमें उस जगह जा कर के खड़ा कर देती है कि संसार हमें अंधकार में दिखने लगता है। समस्या कोई आती है तो उससे निजात पाने के लिए हम उस पर विचार करते हैं, बराबर सोचते विचारते हैं, और जितनी चिंता करते हैं, बार बार सोचते हैं, चिंता हमें अपने घेरे में ले लेती है। चिंता तो निपटती नहीं, क्योंकि एक बार सोचेंगे उसको दोबारा सोचेंगे, उस पर फिर सोचेंगे, समस्या का समाधान निकलता नहीं है। बार बार वही सोच सामने आती है, तो उसके घेरे में आकर के हम और उलझ ही जाते हैं। चिंता अपनी जगह, उलझ हम जाते हैं। बार बार उसी पर सोचने से क्या होता है, हमारा मस्तिष्क भी चक्कर खाने लगता है और हम निचुड़ जाते हैं, एक निचोड़ा जाता है, न इधर के न उधर के। तो वो एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम ठीक से सोच भी नहीं पाते और उलझे रह जाते हैं। और ऐसा स्वयं ही नहीं, हम खुद तो परेशान होते ही हैं, लेकिन जो भी हमारे संपर्क में आता है हम उसे भी परेशानी कर देते हैं। चिंता का विषय हो सकता है, कुछ समय उसके लिए दिया जा सकता है, किंतु बार बार चिंता होने से हम चिड़चिड़ापन हमें आ जाता है, चिड़चिड़ा जाते हैं। कोई उलझन हो जाती है, नहीं समझ में आती है, परेशान होकर के झल्ला जाते हैं, चिड़चिड़ापन हमें आ जाता है। और ये चिड़चिड़ापन एक गुस्से का रूप धारण कर लेता है। जो भी कोई हमारे संपर्क में आता है हम उस पर भी गुस्सा हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन हमारा आ जाता है, झल्ला जाते हैं। जो भी संपर्क में आता है उस पर हम झल्ला जाते हैं, अपना झल्लाहट निकालने लगते हैं। अगर ऐसी समस्या आपके जीवन में भी आती है तो इसके निजात के लिए शांत होकर के कुछ समय के लिए हम बैठें और इस पर विचार करें, और ये सुनिश्चित करें कि आखिर ये गुस्सा जो आता है, ये झल्लाहट जो है, चिड़चिड़ापन है, इसका असली कारण क्या है। वास्तव में मानव मस्तिष्क की अनेक खूबियों में से एक ये खूबी भी है कि जब कोई अप्रिय विचार, कोई ऐसी दुर्घटना, कोई ऐसी समस्या हमारे सामने आ जाती है तो हम उसको याद नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि वो बार बार हमारे सामने वो समस्या आए, वो विषय आए हमारे सामने में। हम उसको भुला देना चाहते हैं और उसको एक साइड कर देते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये विषय हमारे अंतर्मन में जा कर के अंदर गहरे बैठ जाता है। हम नहीं चाहते कि उनकी याद हमको आए, हमको उसकी सतत दिलाई जाए। किंतु मस्तिष्क के गहरे तल में जा कर के बैठ जाती हैं और वहाँ जा कर के
अपनी सड़ान पैदा करती, एक बदबू पैदा करती, वो बराबर पैदा करती रहती है। और ये बदबूदार ऊर्जा जो है हमारे अन्य विचारों में शामिल हो जाती है, हमारी एक्टिविटीज़ में आ जाती है। झल्लाहट ये जुड़ जाती है हमारे अन्य कार्यों से। स्वाभाविक रूप से हम परेशान तो होते ही हैं, तो बड़े मामूली से विषयों पर हम जिस किसी से भी उलझ जाते हैं, चिड़चिड़ा जाते हैं, भड़क जाते हैं। और ऐसे भड़क जाते हैं कि जैसे झगड़ना किसी और से था, झगड़ किसी और से गए, जैसे कोई गलती सी हो गई। इसलिए जहाँ तक ऐसा है तो आप थोड़ा शांत होकर के इस पर विचार करें। जब आप थोड़ा शांत होकर के इस पर थोड़ा विचार करेंगे तो आप शीघ्र पाएंगे, आपको सुनिश्चित हो पाएगा कि इसके पीछे वास्तविक वजह है क्या। हमें उस पर ध्यान देना है, आखिर इसका कारण क्या है। जब आपको इसका मूल कारण का पता चल जाए कि ये सब किस वजह से है, आपकी जब ये खोज पक्की हो जाए तो फिर इस समस्या पर पर्दा डालने की, इसको छिपाने की, इसको दबाने की, इसको ढकने की, इसका प्रयास बिल्कुल न करें। इस प्रकरण पर, इस विषय पर, समस्या पर चर्चा करें, खूब चर्चा करें। अपने परिवारजनों से करें, मित्रों से करें, पति से करें, पत्नी से करें, दोस्तों से, जिससे भी संभव हो उससे करें। इस पर विचार न करें कि ये आप किस चीज़ बात कर रहे हैं, कौन है सामने में, जरूरत नहीं है सोचने की। जब तक वो आपको सुने आप अपनी चर्चा जारी रखें। इस प्रकार चर्चा करने से आप देखेंगे कि जो दबी हुई ऊर्जा है उसका ढक्कन आपने खोल दिया है। ये बदबूदार गंदी ऊर्जा जो है अब निकाल के बाहर की जा रही है। इस पर चर्चा करके आपने उसका ढक्कन खोल दिया है। अब जो आपके अप्रिय विचार हैं वो बाहर निकल रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, उन्हें आप समाप्त कर रहे हैं, उसकी जड़ मिटा रहे हैं। अब क्या होता है कि जब ये गैस निकल जाती है तो आपके जो अन्य विचार हैं, जो सोच है, व्यवहार है, उसमें इस बदबू का समावेश नहीं हो सकेगा। गैस तो निकल गई, बदबू बाहर हो गई, निकल गई। अब परिणाम ये होगा कि आप पाएंगे कि अब आप वो आदमी नहीं हैं। अब आप अपने आप को भिन्न महसूस करेंगे। अब आप वो बदतमीज आदमी या बदमिजाज आदमी नहीं रहे जो अकारण ही अपने आप को परेशान करते थे और जो भी आपके संपर्क में आता था आप उसको भी परेशान कर देते थे। एक्चुअली एक समझदार व्यक्ति, विवेकवान, स्वस्थ दिमाग वाला, विचार सोच करने वाला किसी बात की चिंता नहीं करता है। वो समस्या के विषय में जब कभी अगर ऐसी समस्या आ जाती है तो उस पर चर्चा करता है, सलाह लेता है, आपस में बैठ कर उसको समाधान निकालता है और बड़ी शीघ्र ही अपने आप को हल्का महसूस करता है। तो जड़ में खोजें आखिर उस समस्या का कारण क्या है और
जो समस्या को हम भुलाना चाहते हैं उसको हम कह करके बक करके किसी से भी उसको हम पास आउट करें, उसको दबाने की कोशिश मत करें, अंदर ले जाने की कोशिश, घुटन महसूस नहीं करें। समझदार आदमी क्यों चर्चा करेगा इस चीज़ की, मन में क्यों लेगा? वो तो चर्चा करके उसका समाधान पा जाता है, हल्का हो जाता है। इसलिए इसको ढकने का कोशिश मत करें, अंदर डालने की कोशिश करें। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू वेरी मच, बाय।